एजाज चौधरी साहब, चाइना के विजिट से हम क्या होप लें ईरान की वॉर को लेके? जी देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मशीन के साथ जब बातचीत होती है जी। तो सारी दुनिया की नज़रें उनके ऊपर होती है। खाली ईरान की बात नहीं है। ये बाकी जो मामलात हैं उस पे भी बहुत कुछ तय होगा, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जिसके लिए चीन की तरफ से रेयर अर्थ मेटल्स का जाना या ना जाना, इसीलिए जिनके आपने सब नाम लिए, सारे जो टेक कंपनीज हैं उनके लोग इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है उन रेयर अर्थ मेटल्स की जो चीन एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह अमेरिका ने एडवांस सेमीकंडक्टर्स रोके हुए हैं चीन के लिए, तो उस वो भी, तो जितनी अब आयदा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होनी हैं वो इन दोनों के बाहमी इश्तराक के ऊपर काफ़ी हद तक मुनहसर है। दूसरा मामला आपने कहा कि ताइवान का है, बिल्कुल आपने सही कहा। ताइवान जो है ईरान अमेरिका चीन के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, और उनको पता है कि वन चाइना पॉलिसी हमेशा से अमेरिका ने मानी है। लेकिन आपको पता है कि पिछले साल कांग्रेस ने 11-12 बिलियन डॉलर जो है वो सैंक्शन कर दिए हुए थे ताइवान की आर्म सेल्स के लिए, जिसको स्टेट डिपार्टमेंट ने रोका हुआ है। तो चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका उसके अंदर, आपको याद होगा कि जो बाइडेन के जी। दिनों में जरा ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई थी। तो चीन के लिए ये, जैसे कहते हैं ना, जिस तरह हमारे लिए कश्मीर है, उनके लिए ये ताइवान है, जिसको वो किसी सूरत में भी सही। ये डाइल्यूट नहीं होना है। लेकिन और एजाज फिर साहब, ईरान पे फोकस होगा इस दौरान? ईरान के लिए कोई हल जी निकलेगा ईरान? जी। जी आएगा जी। अमेरिका रेस ना भी करे, जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प सब कह रहे जी। हैं, चीन रेस करेगा ना जी। देखिए, चीन का आपने खुद भी उसमें कहा कि चीन की को ये एनर्जी कॉरिडोर चाहिए उनको, अगर चाहे उनके पास रिजर्व्स हैं, अगर जी। चाहे उनका सब जो नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी भी बहुत उनकी है, जी। न्यूक्लियर भी है, लेकिन उनको बहरहाल यहाँ से काफी ज्यादा उनकी बड़ी तादाद में गैस और ऑयल जाता था, तो वो उनको चाहिए। तो इस वजह से वो यकीनन रेस करेंगे। और दूसरा ये भी, आप ये भी याद रखें कि इसकी वजह से दुनिया इस वक्त अभी भी खतरे से बाहर निकली नहीं है, क्योंकि सिर्फ चीन तो मुतासर नहीं हो रहा ना जी, हमारे जैसी मईशतें हैं, खुद अमेरिका भी मुतासर हो रहा है, जी। यूरोप जी। पूरा मुतासर हो रहा है। अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, इवन भारत है, ये सब मुतासर हो रहे हैं। चुनाचे ये मेरे ख्याल में चीन उनको ये बताने की कोशिश करेगा कि जनाब, ये आपकी जो रविश है ये दुरुस्त नहीं है। आप ये एनर्जी कॉरिडोर्स को अगर एक बार बंद करना शुरू होंगे, आज अपना हुर्मुज़ बंद हुई है, कल मलक्का बंद होगी, फिर वो सुएज कैनाल बंद हो जाएगी, इस तरह तो दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आ जाएगी। मेरे ख्याल में चीन बहुत ज़्यादा दबाव डालेगा इनके ऊपर कि आप ये मसला हल करें। और ईरान का जो नुक्ता नज़र है वो कोई गलत नहीं है। ईरान आपको न्यूक्लियर साइट पे कंसेशंस देने को तैयार है, लेकिन पहले आप ये नाकाबंदी जो है जो आपने की हुई थी ये बंद करें, ताकि ईरान भी अपना हुर्मुज़ खोले और कॉम्प्रिहेंसिव जो उनके ऊपर जो आपने सैंक्शंस लगाई हुई है, सैंक्शंस उठाएं, उनके एसेट्स डी फ्रीज करें। ये सारी बातें मेरे ख्याल में चीन करेगा, क्योंकि चीन को जाके ब्रीफिंग कर रहे हैं ईरान के वजीर खारजा, सारी तफसील बता रहे हैं कि ये उनके नुकात हैं। तो ये नहीं हो सकता कि इसके ऊपर मसले को बात ना हो। ये अलबत्ता जरूर है कि जो जो इनका एलामिया बाद में आएगा उसमें किस हद तक ये मामला आएगा, यानी वो पीस डील वहां पे अनाउंस होगी या बाद में। अमेरिका की ख्वाहिश तो होगी कि हम बाद में अनाउंस करें। एक सूरत हो सकती है, मैंने कुछ तजियाकारों को ये पढ़ा है जी। कि अमेरिका ये चाहेगा कि अगर चीन उनको कोई ऐसी कंसेशंस देता है, जिस तरह ग्रे अर्थ की एक्सपोर्ट्स हैं कुछ और, तो उसके बदले में वो शायद ये ईरान वाली साइड के ऊपर भी कुछ थोड़ी कंसेशन शो करे। मुझे, मेरा नहीं ख्याल कि ये तज्जिया दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि ईरान के साथ वो डायरेक्ट डील करेंगे। चीन का वो नब्ज देखेंगे कि चीन किस हद तक ईरान के साथ खड़ा है, और उनको पता चला है, उन्होंने कई कंपनियां जो हैं, चीन की 3-4 कंपनियां जो हैं, उनको इसलिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं कि वो ईरान को कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो सेटेलाइट की वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो इसलिए उन चीन को चीन का बाकायदा इसके अंदर अब स्टेक बन गया है, और ये बाकायदा इसके ऊपर बड़ी खुल के डिस्कशन होगी। सर, आपने बड़ी 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 ज़बरदस्त इंसाइट दी है। आप प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। आपकी इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ाया जाए। एजाज साहब, आपने कहा कि ईरान के चीमा साहब, एजाज साहब फरमा रहे थे कि ईरान के वजीर खारजा ब्रीफ कराएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे आएँ, और चाइना का स्टेक है, कुछ मैंने बताया एनर्जी का, कुछ उन्होंने ऐड किया। एजाज साहब ने ऑब्वियसली चाइना की कंपनीज के ऊपर भी सैंक्शंस अमेरिका ने लगा दी, जिनके शक है कि वो शायद इंटेलिजेंस की चीज़ें शेयर की उन्होंने ईरान के साथ। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट बात एजाज साहब ने की कि आप उससे एग्री करते हैं कि अमेरिका चीन पर
बहुत ज़्यादा अमेरिका पर चीन बहुत ज़्यादा दबाव डालेगा। क्या चीन अमेरिका पर दबाव डालने की पोजीशन में है? क्योंकि आफ्टर ऑल अमेरिका एक सुपर पावर है, चाइना भी एक बहुत बड़ी पावर है, और अगर वो दबाव डालता है ईरान के मामले पे चाइना अमेरिका के ऊपर, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में आ सकते हैं